तो आज अपन सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे अपन और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। आपको मैंने एक चीज बताई थी, इफ अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट निकालना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। क्या? एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड टेक्निकल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल एनालिसिस ना बहुत उसमें बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत चीजें उसमें देखनी पड़ती है आपको। बट जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, इफ अगर आप उसको अच्छे तरीके से सीख गए ना तो सिर्फ चार्ट को देख के आप पता चलेगा आपको कि मुझे कौन सा स्टॉक कब बाय करना है। सिर्फ अगर चार्ट को देखोगे ना, बस सिंपली चार्ट को ओपन करोगे और सिर्फ उसको वॉच करोगे तो भी आपको मार्केट बता देता है, खुद ब खुद बता देगा कि हाँ मुझे यहाँ पे बाय करो। कोई भी स्टॉक सिर्फ उसको चार्ट को देखोगे ना तो भी आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ से मुझे बाय करना है। बट कब समझेगा? जब आप उस चार्ट को पढ़ पाओगे। उसको चार्ट को पढ़ने के लिए अपन ABCD से लेके A to Z तक हर एक चीज समझेंगे कि चार्ट के बारे में। ठीक है, कि चार्ट कैसे बनते हैं। उसके साथ साथ पहले अपन ये देखेंगे कैंडल कैसी बनती है, बिकॉज मल्टीपल कैंडल से ही चार्ट बनेगा। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि एक कैंडल कैसे बनेगी और मल्टीपल कैंडल से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। मार्केट मान लो या फिर कोई स्टॉक मान लो। ठीक है, तो आज का डे स्टार्ट करेंगे एवरीवन। ठीक है मोहसिना मैम, चलो। तो स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बता देना। फर्स्ट अपन देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और उसके बाद अपन देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है। फंडामेंटल का अपन सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ जस्ट 1 सेकेंड, किसी भी स्टॉक को कैसे पिक करना है। ठीक है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले किसी स्टॉक को पिक करने आना चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, इफ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से सीख समझ पा रहे हो, इफ फंडामेंटल नहीं समझ पा रहे तो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शंस फ्यूचर्स अगर करोगे तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहां पे आप किसमें ट्रेड कर रहे हो? इंडेक्स में। इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हो ना, जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप किस में ट्रेड करते हो? इंडाइसेस में, मतलब इंडेक्स में। तो इंडेक्स का कोई फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है क्या? डेफिनेटली होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना वो स्टॉक का आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस पहले अपन समझते हैं, उसके बाद अपन टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना एवरीवन। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? एवरीवन माइक ऑन करके कोई भी आप बता सकते हो। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके ठीक है, चलो। हाँ सर। तो फर्स्ट अपन चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीखा था वो सब कुछ याद है ना आपको? सारी चीजें अपन आपने नोट डाउन करके रखी है ना, कि इंडेक्स क्या होता है। आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था, ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस में फर्स्टली आप किस में ट्रेड करते हो? इंडेक्स में। चलो कल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपन, उसके बाद आज का डे स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे का आप भूल जा रहे हो और आगे की चीजें सिर्फ समझ आ रही है। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो, सिर्फ ऑप्शंस नहीं फ्यूचर्स में भी जब ट्रेड करते हो, तो आप इस किस में ट्रेड करते हो? जब ऑप्शंस में करते हो इंडेक्स में। इसमें ट्रेड करोगे इंडेक्स में। तो इंडेक्स किसके बनते हैं? इंडेक्स NSE और BSE के बनते हैं। NSE और BSE में जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसके क्या बनते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या? सिंपली कंपनीज की लिस्ट। इंडेक्स मतलब क्या? चलो यहाँ पे बताता हूँ। इंडेक्स मतलब क्या? सिंपली NSE और BSE में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसकी क्या लिस्ट, जो कि NSE की टॉप 50 कंपनीज होती है। जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज होती है उसको आप क्या बोलते हो? सबसे आंसर चाहता हूं मैं, जो प्रीवियस लेक्चर में थे। और जो BSE की टॉप 30 कंपनीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एवरीवन बताओ आप, आपसे मैं आंसर चाहता हूँ। टॉप 50 कंपनी को निफ्टी 50 बोलते हैं और टॉप 30 को बोलते हैं सेंसेक्स। राइट राइट। टॉप 50 कंपनीज होती है जो NSE की, उसको अपन क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। और जो BSE की टॉप 30 कंपनीज होती है उसको अपन सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। तो आप सिंपली जब ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो किसमें ट्रेड करते हो? NSE और BSE में। NSE BSE में डायरेक्ट करते हो क्या? नहीं, जो कि उनकी टॉप 50 कंपनीज होती है उसकी लिस्ट में ट्रेड करते हो। और ट्रेडिंग में आप कौन से ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बाय करके प्रॉफिट बना सकते हो? कौन से दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? एक CE और PE। सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब बढ़ती है एवरीवन? मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा तब CE कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी? मार्केट ऊपर जाएगा जब सी साइड की वैल्यू बढ़ेगी। राइट 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 राइट। और पुट साइड की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब बढ़ेगी? जब
मार्केट? नीचे जाएगा। राइट। मतलब पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब बढ़ेगी? जब मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कब बढ़ेगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी अपन समझेंगे मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। तो इसका जो एनालिसिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। जो अब चार्ट का स्टडी करते हो इसको आप क्या बोलते हो? टेक्निकल एनालिसिस। और कंपनी के बारे में आप फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब क्या? कंपनी के बारे में, जो कंपनी की सेल्स है, कंपनी का ग्रोथ है, या फिर कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी आगे कुछ नए प्रोजेक्ट्स ला रही कि नहीं ला रही, कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट बना रही है, इसका जब आप स्टडी करते हो इसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज अपन फर्स्टली देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। क्या देखेंगे अपन? फर्स्टली फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलो, आप गूगल पे आ जाना। गूगल पे आप जब यहाँ पे आओगे, देखो फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या क्या देखते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में आप देखते हो पीई रेशो। बहुत सारे रेशो है जिसको आपको देखना होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट रेशो है जिसको आप समझोगे। पी रेशो, उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशो होता है, उसके बाद एक रेशो होता है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। उसके बाद आप देखते हो प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कंपनी के बारे में अच्छी चीज है, कंपनी के बारे में बुरी चीज है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कंपनी का सेल्स क्या है, उसके बाद आप देखोगे कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी के लाइबिलिटीज देखोगे, कंपनी के एसेट्स देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग क्या हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है या फिर प्रमोटर्स खुद शेयर को सेल कर रहे हैं। प्रमोटर्स मतलब कौन? कंपनी का ओनर। जो भी कंपनी है उसका ओनर जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है या फिर प्रमोटर्स खुद सेल कर रहा है। इफ अगर अपने कंपनी का जब प्रमोटर खुद शेयर बाय करता है, जो ओनर होता है वो खुद जब अपने कंपनी का शेयर बाय करता है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एफआईआई और डीआईआई, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये अगर बाइंग करेंगे तो कुछ तो देख के बाइंग करेंगे ना। जब मार्केट में बड़ा पैसा आएगा तो मार्केट मूव भी करते हैं अपसाइड। और जब बड़े लोग मार्केट में आ रहे हैं तो आप इतना तो समझ सकते हो ना कि बड़े लोग प्रॉफिट्स के लिए आएंगे। बड़े लोगों के पास प्रॉपर एनालाइजर है, तो अच्छे प्रॉफिट्स देख के ही वो मार्केट में आएंगे। कौन? डीआई और एफआईआई। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है? फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी होती है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कहाँ पे? स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाओगे। चलो, यहाँ पे आप गूगल पे जब आओगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। देखो जो फर्स्ट आपको वेबसाइट आएगी, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट आ गई यहाँ पे। जस्ट वन, ये देखो screener.in। अगर डालोगे या फिर स्क्रीनर भी डाल दोगे तो आपको वो वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना है उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पे जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना है उसका आप यहाँ पे क्या करोगे? नाम लिखोगे। कहाँ पे? यहाँ पे। आप बता दो कोई भी एक कंपनी जिसको आज अपन एनालाइज करेंगे। कोई भी एक कंपनी आप सजेस्ट कर दो जिसको अपन आज क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एवरीवन, कोई भी एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, ऐसी कंपनी बता देना। आप बताओगे उसका मैं एनालाइज करूंगा आज, उसी को आज रिलायंस अपन देखेंगे। हाँ सर, क्या बोले आप? कौन सा? पावर। आवाज नहीं आ रहा है आपका। रिलायंस पावर। रिलायंस? हाँ। ओके, रिलायंस का कल ही पिछले लेक्चर में एनालाइज किया था अपन ने। तो दूसरा कोई आप बता सकते हो? नेस्ले। ओके चलो, अपन नेस्ले देखते हैं। नेस्ले का डायरेक्टली, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे देखो। चलो, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर अपन ने क्या किया? क्लिक किया। देखो जब आप इसके ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आपको ना दिखता है कि कंपनी कौन से सेगमेंट्स की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप दिख रहा है कंपनी कौन से सेगमेंट की है, यहाँ पे आपको दिखता है कौन से कंपनी सेगमेंट की है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको आप क्या बोलते हो? एफएमसीजी। ठीक है। एफएमसीजी में कंपनी क्या बनाती है? फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। और कौन से? पैकेजिंग फूड्स। ठीक है। जो नेस्ले कंपनी है वो किस में आती है? एफएमसीजी। एफएमसीजी में क्या करती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ये। उसमें क्या बनाती है? फूड प्रोडक्ट्स कर फूड्स बनाती है। और कौन से फूड्स बनाती है? पैकेजिंग फूड्स।
ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझता है। चलो, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे समझता है कि कंपनी कौन से सेगमेंट से है। चलो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का नाम, एवरीवन, सभी लोगों को दिख रहा है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी किसमें लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएसई में क्या है, दिख रहा है सबको, एनएससी बीएसई में कंपनी क्या है, लिस्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो तीन चीजें और दिख रही है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, कंपनी के टोटल मार्केट में कितने शेयर्स है, टोटल मार्केट में कितने शेयर्स है। मान के चलो अप्रोक्स अभी 25 लाख शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 25 लाख। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो टोटल शेयर जो होते हैं उसको आप क्या करते हो, इनटू करते हो, किससे, करंट प्राइस से। क्या करते हो, करंट प्राइस से 1179 क्या करते हो, टोटल मार्केट में जितने भी शेयर्स है उसको अगर इनटू करोगे 1179 से, तो आपको क्या निकल के आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब क्या, आज शेयर की क्या वैल्यू चल रही है, इसको आप क्या बोलते हो, करंट प्राइस। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा हाई और लो। ये जो हाई और लो दिख रहा है ना, ये जो हाई है और ये जो लो है, वो 52 वीक्स का है, 52 वीक्स। 52 वीक्स मतलब अप्रोक्स 1 ईयर, अप्रोक्स 1 ईयर का ये हाई है और ये अप्रोक्स 1 ईयर का लो है। मतलब ये जो शेयर है वो अप्रोक्स हाई और लो के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा सिंबल है, पिक अगर करना होगा तो बहुत ज्यादा हाई पे भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो पे भी नहीं है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको ना पीई रेशो दिख रहा है। पीई रेशो मतलब क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसको लिख के ले लो आप। पीई रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। आप कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो। कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए 75 रुपीज क्या हो रहे हैं, 75.6 रुपीज क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। मतलब कंपनी को अगर 1 रुपए कमाना है तो कंपनी को खर्चा कितना आ रहा है, 75 रुपए। मतलब आप कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए 75 रुपए दे रहे हो। मतलब आपने अगर एक शेयर परचेस किया 1100 1179 का, अगर आपने एक शेयर अगर परचेस किया तो उसमें कंपनी कितना रुपीज कमा पाएगी, 75 रुपीज में कंपनी 1 रुपए कमा रही है, तो अप्रोक्स कंपनी 13 से 14 रुपए क्या कर पाएगी, कमा पाएगी, जो आपने एक शेयर परचेस किया है। ये जो पी रेशो होता है वो 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 रुपए से भी ज्यादा अगर कंपनी को लग रहे सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए, तो कंपनी वर्थ इट है क्या, हाँ डेफिनेटली वर्थ इट है। जो बैंकिंग कंपनीज होती है उसके ना जो पी रेशोज होते हैं वो कभी कभी थोड़े हाई होते हैं, बिकॉज ऑफ क्यों, जो बैंक्स है वो तो लेंडिंग पे पैसा देती है ना, मतलब दूसरों को पैसा देती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, तो कंपनी के पास पी रेशो जो होता है वो थोड़ा बैंक का क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी कम होता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कंपनी की बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शेयर की प्राइस है ना, उससे बुक वैल्यू सिर्फ आधा होना चाहिए, 50%। कितना होना चाहिए, 50%, या फिर अगर उससे भी कम होगा तो अप्रोक्स 60 to 70%। उससे कम बुक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बुक वैल्यू मतलब क्या, उसको समझते हैं पहले। देखो कंपनी के आज की वैल्यू क्या है, आज प्राइस क्या है कंपनी की, 1169 रुपए, मतलब 1179 रुपीज है ना। इफ अगर एक शेयर की प्राइस इतनी है तो कंपनी का मार्केट कैप कितना निकल के आ रहा है ये। तो कंपनी की बुक वैल्यू मतलब क्या, जब कंपनी बिकेगी, इफ कंपनी कभी लॉस में चली जाती है, अगर कंपनी को कभी बाई चांस अगर बेचने का टाइम आता है, तो कंपनी का एक शेयर कितने में बिकेगा, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए में। कितने में बिकेगा, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए में। अगर आपने 1000 रुपए का शेयर परचेस करके रखा है 1100 रुपए का, अगर कंपनी कभी बंद हो जाती है, कभी कंपनी लॉसेस में चली जाती है, तो जब कंपनी बिकेगी तो आपको एक शेयर के सिर्फ 21 रुपए ही मिलेंगे। तो आप इस चीज को अच्छा चीज मानोगे, डेफिनेटली नहीं। ये आपके लिए क्या है, एक निगेटिव सिंबल है। आपके लिए ये क्या है, एक
निगेटिव सिंबल है, बिकॉज बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ आधी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं। ठीक है, जो करंट प्राइस है उससे आधी हो ठीक है, आधी से भी थोड़ी सी कम हो ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा कम है ना। सिर्फ 21 रुपए मिल रहे हैं आपको, अगर कंपनी कभी बैंक करप्ट हो जाएगी, इफ कभी कंपनी लॉसेस में चली जाएगी, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत निगेटिव साइन है। चलो, उसके बाद ये डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या? देखो, डिविडेंड पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली डिविडेंड होता क्या है। देखो, कोई भी कंपनी हो, शेयर मार्केट में आने वाली कंपनी या फिर जो शेयर मार्केट में नहीं है कंपनी, कोई भी पर्सन कंपनी चालू कर दे तो किसके लिए चालू करेगा? क्या चीज चाहिए उसको? प्रॉफिट चाहिए, पैसा कमाना है ना। विदाउट पैसा कोई भी कंपनी सर्वाइव हो पाएगी या फिर कोई भी कंपनी चलाएगा क्या? हर किसी को पैसा कमाना है, इसके लिए क्या करेगा? हर कोई बिजनेस चालू करेगा अपना। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा चाहिए, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो सिंपल हिसाब है, हर किसी को क्या करना है? पैसा कमाना है। आपने किसी कंपनी को पैसे दिए, मान के चलो आपने रिलायंस के शेयर परचेस किए, आपने रिलायंस के शेयर परचेस किए, आपने टाटा के शेयर्स परचेस किए। तो ये जब कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है तो उसका क्या करती है? देखो, कंपनी जब प्रॉफिट बनाएगी तो उसके पास ना दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, वो कंपनी, जो ओनर है कंपनी का, वो क्या करेगा? कंपनी को ही और बढ़ाने के लिए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। मतलब क्या? अगर मान के चलो कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 100 करोड़ का कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी के पास क्या है? दो ऑप्शन है। एक तो पूरे 100 करोड़ कंपनी में ही लगवा के फिर से कंपनी को और ग्रो किया जाए, और ज्यादा बिजनेस को बढ़ाया जाए। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन होता है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है? जो भी प्रॉफिट आया है वो जितने भी शेयर होल्डर से उसमें इक्वली बांट दिया जाए। दो ही चॉइसेस होती है। जो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है वो कंपनी अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी और ज्यादा खुद को ग्रो करेगी तो और शेयर की प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट अगर कंपनी आपको भी प्रॉफिट्स दे रही है तो भी वो अच्छी बात है। बट अगर प्रॉफिट्स अगर आपको दे रही है कंपनी, तो इसका मतलब ऐसा है कि कंपनी के पास ना और ग्रो करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। मतलब कंपनी को और ग्रो करने के लिए कुछ ज्यादा सोर्स नहीं दिख रहे, तो कंपनी सोच रही है जाने दो, अपन पब्लिकली बांट देते पैसा। तो जो डिविडेंड, इसको ही, जो कंपनी पब्लिकली पैसा बांटती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो भी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया वो कंपनी इक्वली, जितने भी शेयर होल्डर्स है, जिसके पास जितने शेयर्स है, उसको उतने परसेंट से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। सिंपल। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो? डिविडेंड। चलो, तो ये क्या है? डिविडेंड है। मतलब कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? अप्रोक्स ईयरली 1% का डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये ज्यादा इतना ये नहीं रखता है, फेस वैल्यू भी छोड़ दो। ठीक है, इतना समझे ना सभी लोग? ये जो मार्केट कैप, उसके बाद करंट प्राइस, उसके बाद हाई लो। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिखा? पी रेशो तो कंपनी का अच्छा है, बिकॉज ये चीज कम, पी रेशो 100 से कम होना चाहिए। बट बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट मिला, एक अच्छी चीज मिली और एक बुरी चीज। ठीक है, कंपनी के बारे में एक अच्छी चीज मिली, एक बुरी चीज मिली। तो चलो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है प्रोज और कॉन्स। कंपनी के बारे में अच्छी चीज है, कंपनी के बारे में बुरी चीज है। तो इसको आप पढ़ सकते हो और पढ़ के पता चलेगा कि कंपनी में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना भी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हर चीज का एक एक अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो आप इसको भी अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा और भी थोड़ा आपको कंफर्मेशन मिलेगा, समझेगा कि हाँ कंपनी में कुछ अच्छे हो चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का जो आरओई है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी थोड़ा बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, उसके बाद कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट्स, मतलब हेल्थी डिविडेंड्स वगैरह दे रही है कंपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर कॉन्स में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी, देखो ये आपको मैंने ऊपर ही पॉइंट बताया था कि कंपनी जो है वो क्या हो रही है? बुक वैल्यू से बहुत कम में ट्रेड हो रही है। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा 55.2 टाइम्स, मतलब बहुत कम। मतलब 52 55 पॉइंट्स, मतलब इफ अगर आपने 1,000 रुपए के शेयर्स लेके रखे तो बहुत कम पैसे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत कम पैसे मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का जो सेल्स है वो भी बहुत कम है। प्रीवियस 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी क्या हो रहा है? बहुत डाउन हो रहा है नेस्ले का। तो ये भी आपके लिए क्या है? निगेटिव पॉइंट है।
ये पॉजिटिव है बट इतना भी पॉजिटिव नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली हर कंपनी इतना बना पाती है, ठीक है, बट ये आपके लिए और एक निगेटिव पॉइंट हुआ। निगेटिव पॉइंट्स आपके पास दो बन गए, पॉजिटिव सिर्फ एक ही। चलो तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको दिखेगा कंपनी ना, यहाँ पे देखो ये कंपनी कौन से सेगमेंट्स की है वो यहाँ पे आपको दिखने मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, उसके बाद बिकाजी, उसके बाद जो भी कंपनीज आपको सारी दिख रही है, वो आपको पता चल रहा है कि ये जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें सबसे अगर टॉप पे कोई कंपनी रहेगी तो वो कौन सी है? नेस्ले। मतलब एफएमसीजी सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी कौन सी है? नेस्ले। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे, जो भी बाकी की कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज, उसका ना कंपैरिजन करना होता है। आप यहाँ पे बाकी के कंपनीज का कंपैरिजन करोगे किसके साथ? आप जिस कंपनी को पिक करना चाहते हो, आप जिस कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हो, उसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे। चलो अपन यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कंपनी का पी रेशो तो अच्छा है, मार्केट कैप, डिविडेंड, ये नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या है? माइनस में, बहुत कम माइनस में, मतलब बहुत ज्यादा लॉस में है कंपनी। प्रॉफिट्स मतलब बहुत कम है कंपनी के। सेल्स तो डेफिनेटली अच्छा है, सेल्स वी आर आरओईसी ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे आपकी जो सेकंड कंपनी उसके साथ, इसका भी पी रेशो कम है। ये तो कंपनी फर्स्ट अपनी जो नेस्ले कंपनी है वो तो 75 रुपीज ले रही है 1 रुपए कमाने के लिए, बट जो ब्रिटानिया है वो सिर्फ 61 रुपीज ही ले रही है आपसे। मतलब ब्रिटानिया उससे थोड़ा बेटर चॉइस है आपके लिए। मार्केट कैप इतना मायने नहीं रहता, बिकॉज मार्केट कैप क्या है, अगर आपकी शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली मार्केट कैप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड तो अप्रोक्स सेम ही दे रहे। उसके बाद नेट क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक ही है। प्रॉफिट तो नेस्ले से भी अच्छा प्रॉफिट है। देखो पी रेशो भी नेस्ले से अच्छा है, और जो प्रॉफिट वर परसेंटेज वाइज है वो भी आपको क्या दे रही है? अच्छा दे रही है। मतलब -0.59, ये तो -11 से बेटर है। उसके बाद कंपनी का सेल्स क्या है क्वार्टर वाइज? वो भी बेटर ही है। अगर कंपनी टॉप कंपनीज है, मतलब मान के चलो जो ब्रिटानिया है उससे डबल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डबल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो नेस्ले कंपनी का जो यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल्स है वो भी ब्रिटानिया से क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। बट ब्रिटानिया से सिर्फ 400-500 करोड़ ही ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्रिटानिया क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। नेस्ले के ऊपर ब्रिटानिया डोमिनेट कर रही है। सेल्स वीआर देखोगे अगर तो किसका अच्छा है? ब्रिटानिया का ही अच्छा है। मतलब ब्रिटानिया यहाँ पे फिर से विन हो रही है। मतलब ये आपके लिए क्या है? और एक लूजिंग पॉइंट है। मतलब लूजिंग पॉइंट्स में कितना हुआ? 3 पॉइंट्स हो गए, और सिर्फ अच्छे पॉइंट्स में सिर्फ एक ही। चलो और थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब अपने को क्या मिला? 3 निगेटिव पॉइंट्स मिले नेस्ले के बारे में, और क्या सिर्फ एक ही अच्छा पॉइंट्स मिला, वो भी कौन सा है? पी। बट पी रेशो जो है वो क्या हो रहा है? ब्रिटानिया उसको भी खा जा रहा है। मतलब ब्रिटानिया नेस्ले से अच्छे रिटर्न्स दे रही है, अच्छा सेल्स कर रही है, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट्स निकाल रही है। तो ब्रिटानिया आपके लिए नेस्ले से बेटर चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपन फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही समझेंगे कि नेस्ले मेरे लिए अभी बेटर है, या फिर एफएमसीजी सेक्टर का जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि ब्रिटानिया है वो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्वार्टरली सेल्स देखेंगे अपन। क्वार्टर वाइज सेल्स मतलब हर 3 महीने बाद कंपनी कैसे सेल्स कर रही है उसको अपन देखेंगे। ये जो सेल्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4,000 करोड़ था, उसके बाद 4,600 करोड़, फिर से कम हुआ, फिर से थोड़ा बढ़ा, फिर से कम हुआ, फिर से थोड़ा बढ़ा, फिर से कम हुआ, फिर से बढ़ा, फिर से कम हुआ, फिर से बढ़ा, फिर से कम, फिर से बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है? कंपनी के क्वार्टर वाइज रिजल्ट जो है वो अनस्टेबल है। मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, बट कैसे ग्रोथ कर रही है? बहुत स्टडी ग्रोथ कर रही है, मतलब बहुत धीरे ग्रोथ कर रही है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। 510 करोड़ था ये 3 महीनों में, उसके बाद 660 करोड़, उसके बाद 628 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़, 900 करोड़, 600 करोड़, 900 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़। मतलब कंपनी ने अप्रोक्स विद इन 5 ईयर सेल जो है वो अप्रोक्स 20 to 30% क्या किया है? इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सिंबल ही है आपके लिए। तो इसको और आगे देखेंगे अपन। यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट। यहाँ पे कंपनी
किस तरीके से डिविडेंड्स ले रही है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, सारी चीजें लेस करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट बच रहा है, ये सिर्फ बढ़ते जाना चाहिए। 1000 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़, 1900 करोड़, 2000 करोड़, 2000 करोड़, 2300 करोड़, यहाँ पे 2900 और 4000 करोड़ के आसपास कंपनी अभी प्रॉफिट्स बना रही है। तो ये आपके लिए, नेस्ले के लिए एक अच्छा सिंबल है, कंपनीज कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स बना रही है, और वो भी अच्छे प्रॉफिट्स क्या कर रही है, कंपनी बना रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड पे जब आओगे, डेटर्स डे, यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखना है प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स कंपनी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर एफआईआई कंपनीज में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एफआईआई और प्रमोटर्स कंपनी में ज्यादा मैटर करते हैं। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। अभी तो जितना मैटर करते थे एफआईआई और डीआईआई, वो अभी थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज इंडियन मार्केट में जो है वो रिटेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब रिटेलर्स पहले बहुत कम इन्वेस्ट करते थे इंडियन मार्केट में, अभी रिटेलर्स भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, कि रिटेलर जो है वो अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी एफआईआई का जो ज्यादा मैटर होता था, एफआई का बाइंग और सेलिंग, वो इन फ्यूचर इतना भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा जितना प्रोमोटर्स का मैटर करेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे समझते हैं एफआई जो प्रोमोटर्स है, मतलब जो कंपनी का ओनर है, वो कंपनी में किस तरीके से इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब 2022 दिसंबर में तो 62% के शेयर थे, 62.76। 2023 में दिसंबर में 62.76। 2024 दिसंबर में 62.76। अभी भी 62.76 है। मतलब जो नेस्ले का ओनर है, कंपनीज के शेयर सेल नहीं कर रहा। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है आपके लिए, बहुत ही अच्छा सिंबल है कि ओनर खुद कंपनी के शेयर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, सेल नहीं कर रहा। इफ कंपनी का सेल्स अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, ओनर सेल नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला है कि कंपनी आपके लिए बेटर है कि नहीं है। आप बताओ, कंपनी आपके लिए अभी बेटर है कि नहीं है। अभी आप ये चॉइस कर सकते हो कि हाँ ठीक है, प्रोमोटर्स अगर सेल नहीं कर रहे तो कंपनी एकदम बेस्ट है, कंपनी का पी रेशो भी अच्छा है। पी रेशो मतलब क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशो। कंपनी कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट्स बना रही है, बट जो बुक वैल्यू है कंपनी की बहुत कम है, बहुत कम बुक वैल्यू है। इफ अगर कंपनी कभी बंद होगी, बट मुझे नहीं लगता, नेस्ले एक रेप्यूटेड कंपनी है, कभी बंद होगी, ठीक है। कि बिकॉज बहुत सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स है, बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो नेस्ले है वो अभी इंटर कर रही है, तो डेफिनेटली वो एक एक्सपांडेबल मार्केट बना रही है नेस्ले, ठीक है। तो नेस्ले कंपनी जो है वो अभी आपके लिए एक बेटर साइन है। बिकॉज देखो, नेस्ले कंपनी जो है उसका शेयर की प्राइस अप्रोक्स प्रीवियस 10 ईयर्स में, प्रीवियस 10 ईयर्स में जो शेयर का प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। मतलब 300 रुपए से 400, फिर 500, फिर 700, फिर 1000, फिर मतलब ये कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहा है। सिर्फ 2022 से 2023 के अप्रोक्स आसपास से शेयर का प्राइस जो है वो ज्यादा मूव नहीं हुआ है, ठीक है। बट कंटिन्यूसली जो शेयर का प्राइसेस है वो अप ही हो रहा है। मतलब ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा सिंबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजों का देख के आप समझ सकते हो कि कंपनी मेरे लिए बेटर है, अच्छी है या फिर नहीं। बट सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस देख के आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे बाय करना है कि नहीं, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, ठीक है एवरीवन। तो चलो, आप भी अपन समझे, सभी लोगों को समझाना फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से होता है, एवरीवन। एवरीवन, सभी लोग समझा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है। हाँ सर। ये ओके, सभी लोगों को समझा या फिर सिर्फ आप ही को समझा। सभी लोगों को क्लियर है ना अभी? अथर्व जी आपको, मोहसिना मैम आपको, श्रीरंजल मैम, साहिल जी, पायल जी, यस सभी लोगों को सर। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, चलो हाँ तो फिर सर। अपन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करेंगे अभी। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है तो टेक्निकल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं पानी, जस्ट 1 सेकेंड।
वो कंटिन्यूसली बोल के थोड़ा थ्रोट को ये हो रहा है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? तो अपन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करेंगे अभी। चलो सभी लोग बता देना मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? चलो ठीक है। देखो टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या क्या सीखते हो। जस्ट वन सेकेंड। देखो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उसमें क्या सारी चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली आपको ना कैंडल स्टिक समझना इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक आना आपको इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स के बाद आपको चार्ट पैटर्न्स आना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन देखेंगे, मतलब ये सारी जो टॉप पे अपन कवर करेंगे क्या क्या। फर्स्टली अपन कैंडल स्टिक सीखेंगे, उसके बाद चार्ट पैटर्न सीखेंगे, मल्टीपल टाइप्स के पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में वो सीखेंगे। उसके बाद मार्केट के कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, मार्केट किस तरीके से ट्रेंडिंग होता है, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, किसी भी स्टॉक को बाय कब करना है, किसी भी स्टॉक को सेल कब करना है, मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगा, कब मार्केट मतलब रिवर्सल होगा, ये सारी चीजें अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से सभी लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जो भी आगे के लेक्चर्स होंगे, 3-4 जो भी लेक्चर्स होने वाले, उसमें इतना आपका फोकस होना चाहिए और हर एक चीज आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिकॉज जो मैं चीज समझाऊंगा सिखाऊंगा वो मार्केट में वर्क हो रही है। इवन पर्सनली मैं ये सारी चीजें ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आज अपन समझेंगे फर्स्टली कैंडल स्टिक्स क्या होती है। क्या समझेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो देखो कैंडल स्टिक में दो टाइप है। फर्स्ट है बुलिश और सेकंड है बेरिश। सेकंड है बेरिश, फर्स्ट है बुलिश और सेकंड है बेरिश। अभी बेरिश और बुलिश, इसका सिंपल मीनिंग है, बुलिश जो कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये बहुत बड़ा मैंने ड्रॉ किया। जो बुलिश कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, और जो बेरिश कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से। अभी आप बोलोगे सर दोनों तो सेम बनाया आपने, है ना, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल एक बॉक्स बना है, वहां पे भी रेक्टेंगल टाइप एक बॉक्स बना है, बट इसके कलर अलग है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसको अपन एक बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो रेड कैंडल होती है उसको अपन एक बेरिश कैंडल बोलते हैं। सिंपल। अभी ये बेरिश और बुलिश मतलब क्या, देखो मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक ग्रीन कैंडल। जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो मार्केट कहाँ पे जा रहा है, नीचे से ऊपर। और जब रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे। मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में रेड कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे आ रहा है। सिंपल, इतना ही होता है कैंडल। और होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना समझना, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट अप जाता है, और जब रेड कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन आता है। तो यहाँ पे आपको मैं कैंडल शो करता हूँ फर्स्टली। आज सभी ने देखा क्या, मैंने आपको बताया था मार्केट ऊपर जाता है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस बढ़ती है वो देखना, मार्केट अगर नीचे आता है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती है वो देखना। आप सभी ने देखा था क्या? सभी ने एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट किया है ना? एवरीवन, सभी लोग किया है आपने एक्टिवेट? इफ अगर किसी भी शेयर को बाय और सेल करोगे हो तो उसमें एक्टिवेट हो जाता है वो, बिकॉज अगर वो एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप देख नहीं पाओगे वो सारी चीजें। ठीक है, ये जस्ट 1 सेकेंड, मैंने कैंडल्स का कलर चेंज करके रखा है तो यहाँ पे विद इन 1 मिनट भी। चलो, आपको यहाँ पे दिख रही कैंडल्स, कुछ ग्रीन कैंडल दिख रही है, कुछ रेड कैंडल दिख रही है। ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, इसका मीनिंग है मार्केट ऊपर जा रहा है। ये ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर। ये जो रेड कैंडल बनी मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनी मार्केट नीचे आया, ग्रीन कैंडल बनी मार्केट ऊपर, रेड कैंडल बनी मार्केट नीचे, रेड ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर, रेड कैंडल मार्केट नीचे, रेड कैंडल मार्केट नीचे, ग्रीन कैंडल मार्केट थोड़ा साइडवेज, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर, रेड कैंडल मार्केट नीचे।
तो जब इसमें आपको इतना समझना है बस, जब रेड कैंडल बनेगी मार्केट नीचे आएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनी मार्केट नीचे, ग्रीन कैंडल बनी मार्केट ऊपर, रेड कैंडल बनी मार्केट नीचे। सिंपल इतना ही है, ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे? तो यहाँ पे कैंडल में आपको ना कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये जो हर एक कैंडल बन रही है उसमें कुछ वीक टाइप दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, तो ये क्या होता है? ये जो ऊपर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ आया है, यहाँ पे नीचे लाइन है, यहाँ पे नीचे लाइन है, यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही है सभी को। तो ये जो लाइंस है वो एक्चुअल में है क्या? ये जो लाइंस दिख रही है ना एवरीवन, सभी लोगों को कैंडल के नीचे ऊपर के साइड में भी दिख रही है ना, सभी लोगों को दिख रही होंगी। जो भी ऊपर के साइड में आपको दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे समझो, जो भी आपको ऊपर के साइड और नीचे के साइड में दिख रहे हैं ना, उसको अपन बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं उसको अपन? विक। ये जो ऐसा नीचे और ऊपर दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? विक। तो ये होती है पूरी कैंडल, ठीक है। तो अभी समझो मार्केट कहाँ पे जा रहा है, रेड कैंडल बन रही है मतलब अब नीचे जा रहा है, और ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट चालू कहाँ से हुआ होगा? डेफिनेटली नीचे से ओपन हुआ होगा। और यहाँ पे क्या हुआ? कैंडल क्लोज। तो ये क्या है? क्लोजिंग पॉइंट, या फिर ये क्या है? क्लोज मान के चलो। ये क्या है? कैंडल का ओपन, ये है कैंडल का क्लोज। ये कैंडल का जो विक होता है इसको अपन हाई बोलते हैं, और ये जो कैंडल का लो होता है इसको अपन लो बोलते हैं। ये जो ऊपर की विक है इसको क्या बोलोगे आप? हाई। और जो नीचे की विक है इसको लो। इफ कैंडल ग्रीन है, इफ कैंडल रेड है, ऊपर के साइड विक है उसको अपन हाई बोलेंगे, और नीचे के साइड विक है उसको अपन लो बोलेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो मार्केट ओपन नीचे हो रहा था, वैसे ही मार्केट जब नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा इस आप ओपन बोलोगे। बिकॉज क्यों? मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ होगा ना। इफ अगर ऊपर जाता तो ग्रीन कैंडल बनाता, और नीचे आया तो रेड बने, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, मतलब ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाके क्या हुआ? मार्केट क्लोज। और ये क्या बना? मार्केट ने एक लो बनाया, और ये जो ऊपर के साइड में विक है इसको आप क्या बोलोगे? एक हाई। एवरीवन, कैंडल समझ आ रही है? सिर्फ कैंडल समझ आ रही है? ओपन, हाई, लो और क्लोज, सिंपल है। सभी लोग, एवरीवन, हाँ सभी लोगों को सर। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैंडल में दो टाइप्स होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश मतलब क्या? मार्केट ऊपर जा रहा है। बेरिश मतलब क्या? मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये कैंडल्स है ना, उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब क्या? देखो यहाँ पे, जब आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको हर एक कैंडल एक जैसी दिख रही है क्या? हर कैंडल एक जैसी दिख रही है? डेफिनेटली नहीं, हर एक कैंडल अलग दिख रही है आपको। ये कुछ, ये जो कैंडल है वो कुछ बड़ी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है। मतलब ये जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स है, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पे फिर से छोटी कैंडल्स है, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे छोटी कैंडल, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स है, छोटी छोटी, यहाँ पे फिर से बड़ी कैंडल्स है। तो मतलब कंटिन्यूसली मार्केट अलग अलग कैंडल्स बना रहा है। तो जो सिंपल कैंडल मैंने आपको बताई कि इस तरीके से कैंडल बनती है, तो हर एक टाइम पे मार्केट अलग अलग कैंडल बना रहे। तो इसी को अपन समझेंगे, कैंडल के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो कैंडल स्टिक में कौन से टाइप्स होते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न्स में ये जो है वो दो टाइप है। कौन से? बुलिश और बेरिश। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, और बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। मतलब मार्केट ने इस पूरी कैंडल में एक बेरिशनेस दिखाया ज्यादा करके, मार्केट ने क्या किया है? यहाँ पे सेलिंग की है। और जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसमें मार्केट मार्केट लोगों ने क्या किया है? ज्यादा करके बाइंग की है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से कभी कभी कैंडल दिखेगी। इसको आप बोलते हो हैमर। क्या बोलते हो? हैमर। ये कुछ हैमर जैसा दिख रहा है ना आपको? हथौड़े जैसा दिख रहा है? एवरीवन, सभी लोगों को दिख रहा है हथौड़े जैसा? जब इस तरीके से कैंडल बनती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हैमर। और ये जो हैमर कैंडल है वो मार्केट में आपको एक बुलिशनेस दिखाती है। इसको ड्रॉ करो। बिकॉज ऑफ क्यों?
ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है? यहाँ पे हुआ क्या, इस कैंडल का पीछे का लॉजिक समझते हैं, ये बुलिश कैंडल क्यों है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, बिकॉज ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। यहाँ पे हाई होगा कैंडल का और ये क्या होगा, लो। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, सेलर्स ने मार्केट को क्या नीचे पुश किया, मतलब मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को क्या नीचे पुश किया। बट इस पॉइंट पे मार्केट में बायर्स जाग गए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बायर्स जाग गए, मतलब यहाँ पे मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को फिर से ऊपर पुश किया, ऊपर पुश किया। जहां पे ओपन हुआ था वहां तक मार्केट को क्या किया, बायर्स ने पुश किया। और बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट को जहां पे ओपन हुआ था उससे भी ज्यादा ऊपर पुश किया। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज। मतलब सेलर्स कितने थे, इतने, और बायर्स कितने थे, इतने, मतलब इसमें बायर्स ज्यादा है। इफ अगर मार्केट में बायर्स ज्यादा है तो वो कैंडल एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में सेम पॉइंट पे जितने सेलर्स थे उन सेलर को डोमिनेट करके मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग साइड मूवमेंट दे दी, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसी के अपोजिट रहेगा सेकेंड कैंडल, जो कि उसी के अपोजिट फॉर्म होगा, उसी के अपोजिट फॉर्म होगा। वो किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कैंडल दिखेगा आपको। तो इसमें क्या है, ये क्या है फिर, बेयरिश कैंडल है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, जो रेड कैंडल बनती है तो वो कहाँ पे ओपन होती है, ऊपर के समय। ये क्या है, उसका हाई है और ये कैंडल का लो है। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुई, बिकॉज ऑफ क्यों, जो रेड कैंडल होती है ऊपर ओपन होती है, ऊपर से नीचे आती है और नीचे आके क्लोज होती है। बट ये मार्केट डायरेक्टली नीचे आया है क्या, नहीं, मार्केट क्या किया, पहले ऊपर गया, यहाँ पे हाई बनाया ना मार्केट ने, कुछ वीक बनाई है ऊपर, मतलब मार्केट ने यहाँ पे बायर्स पहले एक्टिवेट हुए, इतने सारे मार्केट में बायर्स थे, बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया। बट यहाँ पे आके क्या हुआ, सेलर्स डोमिनेट हो गए और सेलर्स ने मार्केट को इतना नीचे पुश किया, मतलब सेलर्स इतने, बायर अगर इतने थे तो सेलर्स उससे डबल। तो ये क्या है, इसमें कौन डोमिनेट किया, सेलिंग डोमिनेट में थी इसमें। तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। दो कैंडल्स बनाए सभी ने ये कैंडल्स ड्रॉ किए, एवरीवन, सभी लोग यस ड्रॉ किए आपने, ये जो कैंडल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, ये दो कैंडल्स है जिसको आपको थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज मैं तो प्ले कैंडल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, बिकॉज जो मैं आपको सेटअप बताऊंगा वो सिंपल सेटअप है, कैंडल स्टिक, 4-5 ही कैंडल स्टिक है जो आपको देखनी होती है। उसके बाद मार्केट में और एक कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। अभी आप बोलोगे सर एक कैंडल किधर से है, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये हाई बनाया, मार्केट फिर से नीचे गया, फिर से लो बनाया, फिर से जहां पे ओपन हुआ था वहां पे आके क्लोज हुआ, मतलब मार्केट जहां पे ओपन हुआ वहां पे ही आके क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो मार्केट में ये कैंडल क्या दिखाती है आपको, अनसर्टेनिटी, मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा है। तो आप इस वक्त क्या करोगे, मार्केट से साइड रहोगे, मार्केट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, सिर्फ वेट, आप क्या करोगे, सिर्फ वेट करोगे, ठीक है एवरीवन। सभी लोगों को समझा, कैंडलस्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस का बेस जो है वो कैंडलस्टिक है। इफ अगर कैंडलस्टिक नहीं समझेगी तो आगे जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, बिकॉज वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको फर्स्टली कैंडलस्टिक ही समझना होगा। इफ अगर कैंडलस्टिक समझ जाते हो तो मैं चार्ट पैटर्न्स और जो अपने स्ट्रक्चर्स मार्किंग है वो आपको एकदम सिंपली वो भी क्या कर दूंगा, गाइड कर दूंगा। सिंपल, सभी लोगों को समझा कैंडलस्टिक के बारे में, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो बताओ ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, बताओ आप, इसका नाम बताओ। राइट राइट राइट, ये कौन सी कैंडल है, हैमर। और ये जो दो कैंडल है ना, फर्स्ट इसको अपन बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और ये जो कैंडल इसको अपन बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। जब मार्केट में बड़ी रेड कैंडल बनती है तो इसको अपन बेरिश एंगल्फिंग बोलेंगे, और जो अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बोलती है तो
इसको अपन बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। एंगल्फिंग इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, और जब बड़ी कैंडल बनती है तो वो प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, मतलब इसके प्रीवियस में जो भी कैंडल होती है उसको ये कैंडल क्या करती है, पूरी कवर कर देती है। इसको इसको इसलिए इसको एंगल्फिंग का भी कहा जाता है। ठीक है, चलो तो उसके बाद अपन समझते हैं मार्केट। देखो, जैसे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे और एक बनी, यहाँ पे और एक बनी, यहाँ पे कंटिन्यूसली कैंडल्स बन रही है ना। कैंडल्स क्या हो रही है, कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है मार्केट, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मल्टीपल कैंडल्स मिला के मार्केट ना कुछ फॉर्म करता है। मल्टीपल ये जो सारी कैंडल्स है उसको मिला के मार्केट कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर मार्किंग। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर मार्किंग। मतलब मार्केट क्या क्या कर रहा है, तो अलग अलग ना स्ट्रक्चर्स मार्किंग बोलेंगे इसको। बट स्ट्रक्चर मार्किंग थोड़ा एडवांस में जाता है। फर्स्टली अपन ये समझते हैं, इसको अपन पहले बोलेंगे चार्ट पैटर्न। इसको आप क्या बोलोगे, चार्ट पैटर्न। मल्टी मार्केट क्या बनाता है, पैटर्न्स बनाता है। मल्टीपल कैंडल्स ऐड होके मार्केट ना क्या बनाता है, पैटर्न। बस इतना समझो, स्ट्रक्चर्स में आगे आपको समझाऊंगा ही, बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखना कि मार्केट क्या करता है, मल्टीपल कैंडल्स बना के एक पैटर्न बनाता है। तो जो पैटर्न्स बनाता है ना मार्केट, तो उसी को अपन देख के आप एनालाइज करते हो कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मार्केट मल्टीपल कैंडल्स मिला के कुछ पैटर्न्स बनाएगा, जिसको आप देख के क्या करोगे, प्रिडिक्ट करोगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सिंपल है। चलो, तो मार्केट कौन से पैटर्न बनाता है, ये जो कैंडल स्टिक्स है वो कौन से पैटर्न्स बनाती है। तो चलो अपन समझते हैं। देखो, फर्स्ट होता है डबल टॉप। फर्स्ट होता है डबल टॉप। डबल टॉप इसको ट्विजर टॉप भी कहा जाता है या फिर डबल टॉप भी कहा जाता है। तो मार्केट डबल टॉप बनता कहाँ पे, एकदम पीक पे। पीक मतलब एकदम एक्सट्रीम पीक, जहां पे मार्केट अभी गिरेगा ही, ऐसे पीक पे मार्केट बनता है डबल टॉप। चलो तो अभी अपन देखेंगे कैसे बनता है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऐसे जो लाइन बना रहा हो वैसे मार्केट नहीं जाता, कैंडल स्टिक बना के जाता है। ऐसे 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 मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे करके ऐसा जा रहा है। तो बस मार्केट ऊपर है। बट अभी मार्केट को क्या करना चाहिए था, फिर से ऐसा होना चाहिए था। बट मार्केट ऊपर जाता है क्या, नहीं, मार्केट जो प्रीवियस हाई बनाया था वहां तक ही जाता है, और वहीं से मार्केट नीचे गिरता है। क्या करता है मार्केट, देखो मार्केट प्रीवियस में क्या कर रहा था, हर एक बार एक हाई बना रहा था, और हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता, फिर से हाई बना रहा था, हाई को फिर से ब्रेक कर रहा था, फिर से मार्केट ने एक हाई बनाया। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेक। बट मार्केट क्या करता है, इधर ही आता है फिर से, और यहीं से फिर से फॉल करता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, डबल टॉप। दिख रहा है आपको ये जो टॉप जैसा, दो बार मार्केट में टॉप बना हुआ है। यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा एकदम सिंपल ही बताता हूँ। अभी दिख रहा है आपको ये जो डबल टॉप जैसा कुछ, दो हाँ बार टॉप सर। बने हुए हैं। तो हाँ, तो जो प्रीवियस टॉप होता है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो आप क्या करते हो, ये जो बीच वाली लेवल है उसको मार्क करते हो। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छी कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एंट्री ले लेते हो। क्या करते हो, यहाँ पे मार्केट में आप एंट्री बनाते हो। कहाँ पे, जब ये लेवल ब्रेक हो जाती है बीच वाली। इसको जब एंट्री लेनी होती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंट्री का मॉडल कैसे होता है, एंट्री किस तरीके से ली जाती है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे आपको सेट करना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट वेट करना वो सारी चीजों के लिए, ठीक है। डायरेक्टली जाके ट्रेड मत करना। ये पैटर्न दिखा तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो अपन इस पैटर्न को चार्ट पे देखेंगे। चलो यहाँ पे आओ, सभी लोगों को चार्ट विजिबल है, सभी लोग चार्ट दिख रहा है अभी थोड़ा। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, डबल टॉप डबल टॉप। अभी मार्केट तो पूरा बुलिश में है, तो आपको डबल टॉप यहाँ देखो, यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली अपने हाईज को ब्रेक कर रहे हैं मार्केट। यहाँ पे हाई बनाया, फिर से ब्रेक किया, फिर से हाई बनाया, फिर से ब्रेक किया। बट यहाँ पे देखो, मार्केट जब यहाँ पे आया, थोड़ा ठीक से देखना आप सभी लोग, यहाँ पे
मार्केट जब ऊपर आया तो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्या बनाया, लो बनाया। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, फिर से ऊपर जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस में जहाँ पे हाई बना था मार्केट वहां तक आया और वहीं से क्या हुआ, फॉल हुआ। दिख रहा है ना सभी को। तो ये जो मार्केट ने बॉक्स बनाया है इसको अपन क्या बोलेंगे, डबल टॉप। इसको अपन क्या बोलेंगे, डबल टॉप। मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऐसे मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर्स बनाए। तो इसको आप क्या बोलोगे, डबल टॉप। और एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, ये जो बीच की लेवल है इसके ब्रेक पे। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटर करोगे मार्केट में, यहाँ पे एंट्री लेवल लोगे, या आपको स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 का आप टारगेट लोगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना समझना। जब डबल टॉप बनता है तो मार्केट में आपको बेरिश साइड के लिए क्या करना होता है, एंट्री लेना होता है। एंट्री कहाँ पे लेनी मैं आपको फिर से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप पैटर्न समझना बस, ठीक है। यहाँ पे बना है, उसके बाद यहाँ पे, और चलो पीछे भी देखेंगे। चलो यहाँ पे फिर से देखो। चलो ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कुछ ऐसा बना हुआ है। फिर भी लीफ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो और भी जगह पे देखेंगे अपन। चलो यहाँ पे दिख रहा है सभी को, डबल टॉप। मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया, फिर से फॉल हुआ, फिर से सेम जगह पे आया। यहाँ पे जो नेक लाइन थी उसको ब्रेक किया और मार्केट देखो कितना अच्छे तरीके से नीचे गिरा है, ठीक है। और भी रहेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप ट्रेड कर सकते हो, बट मैं और चीजें हैं जो सिखाऊंगा बताऊंगा आपको, उसको आपको ट्रेड करना है। चलो, जैसे मार्केट में डबल टॉप बन रहा है तो इसमें आप बेरिश साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो वैसे ही मार्केट में डबल बॉटम भी बनता है। मतलब क्या, इसी के उल्टा, मार्केट नीचे आएगा और दो जगह पे क्या करेगा, यहीं पे सपोर्ट लेगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, डबल बॉटम। यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, डबल टॉप, बिकॉज क्यों, ये टॉप पे बन रहा था। अभी ये कहाँ पे बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डबल बॉटम। ये डबल बॉटम जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। डबल बॉटम जो है वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, बनेगा मार्केट में। तो ये जो नेक लाइन होती है इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एंट्री करते हो मार्केट में, ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे। चलो, ये दो पैटर्न्स को आप ड्रॉ करके रखना, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। और आपको स्ट्रक्चर ज्यादा करके पैटर्न्स पे ट्रेड कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो मैं आपको ले दूंगा चीजें, वो आप एक बार ट्राई करना, बैक टेस्ट करना। डेफिनेटली अगर उसका एज अगर आप निकालोगे तो मार्केट से एक डेफिनेटली अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे, ठीक है। बट सारी चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से सारी चीजों को देखना है, ठीक है। विदाउट उसके आप में से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है एवरीवन। ओके। सभी लोगों ने निकाला ये, ओके ठीक है। सभी लोगों को समझ आया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो आज तो शुरुआत है बस, और भी कॉन्सेप्ट है जिसको आप सीखोगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको आप सीखोगे, बट जितना भी आज मैंने आपको बताया था, सभी आप सब कुछ आपको क्लियर है एवरीवन, सभी लोगों को हर एक चीज क्लियर है। क्लियर है ना श्रीरंजल मैम, पायल जी, अथर्व जी, यस एवरीवन, सर। सभी लोगों को क्लियर है। यस सर। ओके ठीक है। इफ अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अपन कल जो है उसको और डिप में जाएंगे इसके, ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली मैं वो चीजें स्ट्रक्चर्स मार्किंग वो चीजें बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, बट धीरे धीरे करके जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज समझ पाओगे। अच्छे से ट्रेड लेने तक हर एक चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। किस तरीके से, इफ अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि सर एक लाइव में ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली अगर आपको पॉसिबल है हर एक पर्सन को, तो अपन ट्राई करेंगे लाइव में भी एक ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। आप सभी ने एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट किया अपना, एवरीवन, सभी लोग। यस सर। अथर्व जी आपने किया, नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके ठीक है चलेगा। तो आप कर सकते हो, उसको कर लेना एक्टिवेट, बिकॉज वहां पे आपको सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, ठीक है। इफ आपको नहीं एक्टिवेट करने आ रहा तो आपके कोऑर्डिनेटर से बात करना, वो आपको एक्टिवेट करवा के देंगे, ठीक है। यार, मोसिना मैम आप भी कर लेना, पायल मैम आप भी कर लो, ठीक है।
कल सभी लोग कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करना और उनको बोल देना कि हमें बता दो कि एफएनओ सेगमेंट को किस तरीके से एक्टिव किया जाता है, या फिर आप डायरेक्टली एक कोई भी शेयर बाय कर लोगे और उसको सेम डे पे सेल करोगे और फिर से बाय करोगे तो एफएनओ सेगमेंट उसके विद इन 1-2 डेज एक्टिवेट हो जाता है। तो मंडे से आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, बिकॉज पूरा जो सेकंड वीक होगा उसमें आपको क्या करना होगा कि जो भी मैंने चीजें एक्सप्लेन की है उसको बैक टेस्ट करना है आपको, मार्केट में प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज की। ठीक है, प्रैक्टिस करने में के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या मुझे आ रहा है, कौन सी चीज मैं लैक कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे डाउट्स पूछ पाओगे। इफ अगर कुछ चीज करोगे ही नहीं आप तो डाउट्स कुछ बनेगी ही नहीं आपके। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करना, देखना हर एक चीज। ठीक है, चलो तो ओके सर। ओके, तो आज के बारे में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सर ओके ठीक है, चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना, कल टाइम पे आ जाना, 7:30 बजे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। बाय, वेलकम थैंक वेलकम यू। वेलकम थैंक यू वेलकम सर। वेलकम वेलकम, बाय बाय एवरीवन।